इस बच्चे का प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए बच्चे को बचाने के लिए उसके माँ बाप से एक छोटे से स्पेसशिप में एक मछली के साथ डालकर अपने खत्म हो रहे प्लैनेट से दूर भेज देते हैं। लेकिन उसके साथ एक दूसरे प्लैनेट से एक और छोटा बच्चा भी आ रहा था। ब्लू वाला बच्चा मेटेओरिट से टकराकर दूसरे बच्चे के साथ में अर्थ में इंटर करता है। ब्लू बच्चा जैसे एक घर की ओर जा रहा था, तभी उस दूसरे बच्चे का शिप उसके शिप को टक्कर मार देता है, जिससे दूसरा बच्चा अच्छे घर में गिर जाता है और ब्लू वाला बच्चा जेल में पहुंच जाता है। तो जेल में बदमाश उसे गलत बात सीखा और बुरी चीज दिखा रहे थे और दूसरा बच्चा अपने घर में उड़ते हुए मजे कर रहा था। ब्लू वाला बच्चा जेल में तरह तरह की खतरनाक चीजें और हथियार बना रहा था। कुछ दिन बाद जेल उसी स्कूल भेज देता है। वहाँ पर फिर से उसे वही बच्चा दिखाई देता है और वो अपनी पावर का यूज करके सबको दिखा रहा था और अपने लेजर पावर से पॉपकॉर्न को भी पका देता है। ब्लू वाला लड़का सोचता है कि वो भी पॉपकॉर्न को पकाएगा और वो एक मशीन बनाता है, लेकिन पॉपकॉर्न पकने की बजाय उसमें आग लग जाती है। पावरफुल बच्चा उसे बुझाकर स्कूल में सबका हीरो बन जाता है और ब्लू वाले बच्चे की किस्मत ही खराब है, इसलिए सभी लोग इसे विलेन समझने लगते हैं, क्योंकि वो जितना अच्छा बनने की कोशिश करता काम उतने ही बिगड़ जाते। अगले ब्लू वाला बच्चा मेरी तरह कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता तो उसका कबाड़ा हो जाता है और शक्तिशाली बच्चा उसके काम को बुरा दिखाकर सबके नजर में अच्छा बन जाता, जिससे ब्लू बच्चा सोचता है कि अच्छा बनना अपने बस में नहीं और उसके जितना बुरा तो कोई बन भी नहीं सकता, तो वो विलन बनने की सोचता है और वापस जेल चला जाता है। ब्लू वाला बच्चा आगे जाकर बनता है सुपर विलेन मेगा माइंड और सुपर पावर वाला बच्चा बना मेट्रो सिटी का सुपर हीरो मेट्रो मैन और दोनों में हमेशा लड़ाई होने लगती है। मेगा माइंड अपनी दोस्त मिनियन फिश की मदद से जेल से भागने का प्लान बनाता है और एक रिपोर्टर लड़की को किडनैप कर लेता है। अपनी वॉच की मदद से जेलर का रूप लेकर जेल से बाहर आ जाता है। वो अपने चेले और उस लड़की को लेकर अपने सीक्रेट अड्डे पर पहुंचता है और उस लड़की को कहता है कि मेट्रोमैन को बुलाओ। मेगा माइंड टीवी से मेट्रोमैन और पूरी सिटी को बोलता है कि तुम लोग आज का दिन नहीं भूलोगे, जिस पर मेट्रोमैन उसको जेल भेजने की धमकी देता है। लेकिन मेगा माइंड दिखाता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है। तो मेट्रोमैन उसका पता पूछता है तो वो लड़की उसका पता बता देती है। ये सुनते ही मेट्रोमैन उसको बचाने जाता है, पर वो गलत पता होता है और मेट्रोमैन उसके बिछाए जाल में फंस जाता है। ये सब सिटी वाले भी देख रहे थे। फिर मेगा माइंड उस पर सूरज के प्लेयर से हमला कर देता है और एक जोरदार धमाके के साथ मेट्रोमैन का कंकाल उड़कर आता है और मेगा माइंड को भरोसा ही नहीं। मेट्रोमैन को हराने के बाद मेगा माइंड को भरोसा ही नहीं होता कि मेट्रोमैन सच में मर गया। तो वो कुछ दिनों तक पार्टियां करता है, पर वो थोड़े ही टाइम में उदास रहने लगता है, क्योंकि अब उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। तभी उसे एक रिपोर्टर लड़की से आइडिया मिलता है कि हीरो को बनाया भी जा सकता है, इसलिए वो मेट्रोमैन के डीएनए से एक हीरो बनाने का सोचता है और उसके पावर को एक अच्छे आदमी को देना चाहता है। पर रिपोर्टर लड़की मेगा माइंड के खुफिया अड्डे पर पहुंच जाती है और उससे लड़ने लगती है, पर लड़की की गलती से वो मेट्रोमैन की पावर वाला हथियार चल जाता है, जिससे पावर कैप्सूल पास में खड़े एक भोंदू से लड़के को लग जाता है, जिससे इसमें भी मेट्रोमैन की शक्तियां आ जाती है। तो मछली बोलती है ये लॉन्डो हीरो बनने लायक नहीं है, लेकिन मेगा माइंड की बात को काट देता है और रूप बदलकर उसको कहता है मैं इस दुनिया का पापा हूँ और हम तुम्हें हीरो बनने की ट्रेनिंग देने आए हैं। तुम इस सिटी के नए सुपर हीरो हो और तुम्हें सबको सुपर विलेन मेगा माइंड से बचाना है। और दूसरी तरफ मेगा माइंड को भी रिपोर्टर दीदी से प्यार हो जाता है। ट्रेनिंग देने के बाद मेगा माइंड उस लड़के को सुपर हीरो सूट देकर कहता है अब तुम तैयार हो। मेगा माइंड टाइटन से लड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी मेगा माइंड मिनियन को कहता है मुझे कहीं जाना है। तो मिनियन को पता चल जाता है कि मेगा माइंड को रिपोर्टर दीदी से प्यार हो गया है, जिससे उसके बीच में लड़ाई हो जाती है और मिनियन उसे छोड़कर मेगा माइंड की रिपोर्टर से सेटिंग होते ही अपने बचपन की दोस्त मिनियन को छोड़ देता है, बिल्कुल मेरे हरामखोर दोस्तों की तरह। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। फिर वो उसी आदमी का रूप बनाकर रिपोर्टर दीदी से मिलने जाता है, पर इधर वो नया सुपर हीरो टाइटन उसी रिपोर्टर से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसे पटाने के लिए 2-4 बार ऊपर से गिराता है और बास्केटबॉल की तरह उछालता है। तो लड़की उसके इन्हीं लक्षणों के कारण मना कर देती है और मेगा माइंड भी बनाट के रूप में रिपोर्टर को किस करने लगता है, मगर गलती से लड़की उसकी वॉच का बटन दबा देती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि वो मेगा माइंड है और वो उसको छोड़कर चली जाती है। और अगले ही दिन वो सुपर हीरो टाइटन से लड़ने जाता है, पर सारा दिन निकल जाता है और ये टाइटन का बच्चा उससे लड़ने ही नहीं आया। तो मेगा माइंड उसके घर जाकर बताता है कि उसने उसकी क्रश रिपोर्टर को पटा लिया, जिससे टाइटन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की आपस में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। पर मेगा माइंड इस लड़ाई में हारने लगता है, तो वो टाइटन से उसको जेल में छोड़ने के लिए बोलता है। तो टाइटन कहता है हट मेरा कद्दू छोड़ेगा जेल तो गया बेटे। तभी मेगा माइंड उस पर भी कॉपर की बॉल गिरा देता है और सोचता है कि मेट्रोमैन की तरह इसकी भी शक्तियां कमजोर हो जाएगी, पर टाइटन कॉपर बॉल ही तोड़ देता है। ये देखकर मेगा माइंड अचंभे में वहाँ से भाग मेगा माइंड और बर्नार्ड को लड़ता देखकर शहर वाले कहते हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बर्नार्ड टकले को टपली मारकर कहता है भाग भूतनी के। और मेगा माइंड भी जैसे तैसे बर्नार्ड से बचकर रिपोर्टर के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि अगर हमने बर्नार्ड को नहीं रोका तो वो सबकी पुंगी बजा देगा। फिर ये दोनों मेट्रोमैन के खुफिया घर के लिए निकल पड़ते हैं और मेट्रोमैन के घर में सुराग ढूंढने लगते हैं, जिससे कि बर्नार्ड की कमजोरी का पता लगाकर निपटा सके। लेकिन तभी पीछे से मेट्रोमैन भी वहाँ आ जाता है, तो ये दोनों मेट्रोमैन को देखते ही कहते हैं हमने सोचा था तुम मर गए। तो मेट्रोमैन बताता है कि उस दिन मैंने कॉपर को अपनी कमजोरी बताकर मरने का नाटक किया था, जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को सुकून से जी सकूं। तो ये दोनों मेट्रोमैन को बर्नार्ड से लड़ने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देता है। तो मेगा माइंड भी निराश हो जाता है, क्योंकि उसने तो एक हीरो बनाया था, लेकिन ये भूतनी का तो अपनी आंखों से पूरे शहर में पकोड़े तल रहा है। और मेगा माइंड भी दोबारा जेल में चला जाता है, लेकिन जेल में देखता है बर्नार्ड ने तो उसकी सेटिंग को ही किडनैप कर लिया है और मेगा माइंड से कहता है आजा बेटा दम है तो बचा ले इसे। तो मेगा माइंड अपनी दोस्त मिनियन की मदद से जेल से बाहर निकल जाता है और सबसे पहले रिपोर्टर को बचाने जाता है और बाइक पर धूम मचाले करते हुए रिपोर्टर को लेकर भागता है, मगर ये भूतनी का बर्नार्ड तो बिल्डिंग उठाकर ही इन पर फेंक देता है, जिससे मेगा माइंड घायल हो जाता है। तभी मेट्रोमैन भी वहाँ आ जाता है, जिससे बर्नार्ड डर जाता है। तो मेट्रोमैन कहता है तू तो गया बेटे। ये लड़का मेगा माइंड पर बिल्डिंग उठाकर फेंक देता है, जिससे मेगा माइंड घायल हो जाता है। तभी मेट्रोमैन भी वहाँ आ जाता है, जिससे बर्नार्ड बहुत डर जाता है और ये सोचता है कि मेट्रोमैन तो मेरी चटनी बना देगा और कहता है
फिर वहाँ से रफू चक्कर होने लगता है कि तभी मेट्रोमैन उसे पकड़ लेता है और कहता है चला जा भूतनी के, दोबारा दिख मत जाइयो। तो बर्नार्ड वहाँ से फारी होने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में बर्नार्ड समझ जाता है कि वो मेट्रोमैन नहीं बल्कि मेगामाइंड है। तो ये अपनी आंखों से मेगामाइंड के पकोड़े तलने ही वाला होता है कि तभी ये सफेद कपड़ा मेगामाइंड को बताती है कि तुम्हारी गायब होने वाली कार पीछे खड़ी है। तो मेगामाइंड अपनी कार से वही गन निकालता है जिससे इस चमगुंगे को शक्तियाँ मिली थी। तो बर्नार्ड मेगामाइंड को कार से बाहर निकालकर ऊपर आसमान में फेंक देता है। तो मेगामाइंड कहता है और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में पूरा कोहरा ही कोहरा। और नीचे आते ही अपनी गन से बर्नार्ड की सारी शक्तियाँ वापस खींच लेता है और कहता है इस भूतनी के बर्नार्ड की तो सारी हवा निकल गई। तो ये मिनियन के पास जाते हैं। तो मिनियन कहता है भाई आज तो मेरा खेल खत्म, हमारा साथ यही तक था, और मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन तभी मेगामाइंड मिनियन को उठाकर पानी में फेंक देता है। तो मिनियन कहता है कैसा लगा मेरा मजाक। और अब मेगामाइंड पूरे शहर का हीरो बन जाता है और सभी लोग इसे पसंद करने लगते हैं। यहाँ मेट्रोमैन भी इसे देखने आता है।